हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ग्रो ऑफ द क्लासेस। मैं इंसाफ। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। जैसे कि आप जानते हैं आर्टिकल्स के अंदर क्या होता है, ए, एन और दा का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है कि अल्फाबेट 26 होते हैं और उसमें से 5 होते हैं वोवेल्स। ये आपको पता ही है। जिसमें ए, ई, आई, ओ और यू आते हैं। तो इसमें एक कंफ्यूजन बहुत होता है कि कहाँ पर ए का प्रयोग करें, कहाँ एन का और कहाँ पर दा का प्रयोग किया जाए। तो अब हम जानेंगे कि एन का प्रयोग किसके साथ करें। वो वर्ड जो वोवेल्स की आवाज़ से शुरू होते हैं उसके साथ हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग के साथ यूज होगा एन, क्योंकि ये ए की आवाज़ से शुरू हो रहा है। तो गाइस, कुछ स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होता है कि जो वर्ड ए, ई, आई, ओ, यू यानी कि वोवेल से शुरू होते हैं उनके साथ एन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये जो डेफिनेशन ये बिल्कुल गलत है। असल डेफिनेशन क्या है कि जो वर्ड साउंड प्रोड्यूस करें वोवेल का, उनके साथ एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं एग, कि ए की आवाज़ आ रही है इसलिए हम इसके साथ एन का प्रयोग करेंगे। एप्पल, इसके साथ भी हम एन का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ भी साउंड ए आ रहा है। और यहाँ पर आते हैं अम्ब्रेला, ये ए की आवाज़ निकल रही है अम्ब्रेला, तो यहाँ भी हम एन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ आता है एमएलए, तो यहाँ देखने में तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये यहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे, आपको ये लगेगा कि ये कॉन्सोनेंट्स है, लेकिन इसकी आवाज़ जैसे कि एम हम लिखते हैं, कैसे एम लिखते हैं तो वो एक से स्टार्ट होता है, तो ये प्रोनाउंस क्या हुआ है इसका ए, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे एन। और ऑनेस्ट, क्योंकि एच जो है वो साइलेंट होता है, ओ से शुरू होता है, ओ से आवाज आती है, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे एन। तो ये थे एन के यूज जो आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम समझते हैं ए का प्रयोग। तो एन का यूज हमने समझ लिया, अब हम समझेंगे ए का यूज। तो जो वर्ड साउंड करते हैं कॉन्सोनेंट से उनके साथ हम ए लगाते हैं। जैसे कि टेबल, टी, इसके साथ क्या आएगा आ टेबल। कैट, सी, तो इसके साथ भी ए लगाएंगे। अब यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी जो शुरू होता है वो यू से शुरू होता है, इसलिए इसका पहला वर्ड क्या है वाई। इसकी आवाज़ कैसे साउंड होती है वाई से, तो इसके साथ भी हम ए का यूज करते हैं। ईयर लिखा जाता है इस तरह से, तो इसका साउंड भी किससे होता है वाई से, तो इसके साथ इसलिए हम क्या लिखते हैं ए। बुक, तो इसका साउंड है बी, इसके साथ भी हम ए का यूज करते हैं। तो इस तरह से हमने पढ़ लिया ए और एन का प्रयोग। तो ए और एन का प्रयोग हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे दा का प्रयोग। दा यूज करते हैं उन चीज़ों के साथ जो चीज़ें यूनिक हैं, बिल्कुल अलग हैं, या उनका अपने में बहुत बड़ा अस्तित्व है, जैसे कि द आर। अब ये कुछ लोगों में ये भी डाउट है कि दा पढ़े या दी पढ़े, तो इस डाउट को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो शब्द वोवेल से स्टार्ट होते हैं यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होते हैं उनके साथ तो दी पढ़ा जाता है। तो ये क्योंकि वोवेल से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इसे पढ़ा जाएगा दी आर। और बाकी जो वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं उसको हम दा पढ़ते हैं। तो ये हम पढ़ा जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा ये डी आर। और दा का प्रयोग द मून, क्योंकि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इसके साथ क्या पढ़ेंगे हम दा। और जैसे कि धार्मिक पुस्तकें द रामायण, द कुरान, द बाइबल, और नदियों के नाम जैसे कि द गंगा, द यमुना, इस तरह से हम दा का प्रयोग करते हैं। तो गाइस, आज हमने पढ़ा आर्टिकल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।